तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं पांचों कागे मादरा से लड़ रहे होते हैं। तभी सुचिकागे अपना आयरन गोलम बनाकर मादरा पर अटैक कर देते हैं, लेकिन मादरा अपने वुड स्टाइल जुत्सु का यूज करके उनके आयरन गोलम को पकड़कर तोड़ देता है। जिसके बाद मादरा वहां पर एक जंगल बना देता है और अपने जुत्सु की मदद से वहां पर पॉइजन फैला देता है। तभी गारा सभी कागे को लेकर हवा में चला जाता है। फिर लेडी सुनाडे कहती है जल्दी से सभी अपना मुंह ढक लो, कोई भी उसे सूंघना मत। तभी उनके पीछे से मादरा उन पर अटैक कर देता है और वो कहता है ये पॉइजन तो सिर्फ तुम्हारा ध्यान भटकाने के लिए था। जिसके बाद सभी कागे मादरा के अटैक से जमीन पर गिर जाते हैं। फिर मादरा अपने फायर स्टाइल जुत्सु का यूज करके उस पूरे जंगल में आग लगा देता है और पांचों कागे की हालत खराब हो जाती है। फिर मिजुकागे अपने वाटर स्टाइल जुत्सु का यूज करने वाली थी उस आग को बुझाने के लिए, लेकिन वो भी बाकी सभी कागे की तरह जमीन पर गिर जाती हैं। फिर सुचिकागे सोचने लगते हैं शायद मैं बूढ़ा हो चुका हूँ इन सब चीजों के लिए। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जब सुचिकागे छोटे होते हैं तो वो एक पत्थर को साफ कर रहे थे। तभी वहाँ पर एक बुढ़ाऊ आकर उनसे कहता है तुम इस पत्थर को ठीक से साफ नहीं कर रहे हो, ये हमारे विलेज की पहचान है। फिर ओनोकी कहते हैं अगर आप मुझसे पूछो तो ये सिर्फ एक पत्थर है, आप हिडन लीफ की तरह स्टोन्स पर मूर्तियाँ क्यों नहीं बनवाते। फिर सुचिकागे कहते हैं मैं किसी भी पत्थर को देखकर उसकी कीमत बता सकता हूँ, ये हमारे विलेज की पहचान है। फिर ओनोकी कहते हैं अपने इन शब्दों के जाल में मुझे मत उलझाओ। तो सुचिकागे उस पत्थर को उठाकर पानी में फेंक देते हैं। जिसके बाद वहाँ पर वो एक नया पत्थर रख देते हैं और कहते हैं अगर मैं इस पत्थर की जगह दूसरा पत्थर भी रख दूं तो किसी को नहीं पता चलेगा। जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है तुम्हारे अंदर की इच्छा शक्ति। मैं सिर्फ पत्थरों की पहचान ही नहीं करता, मैं इंसानों की पहचान भी करता हूँ और एक दिन तुम्हारे अंदर की इच्छा शक्ति इस दुनिया को जरूर बदलेगी। फिर हम देखते हैं जब ओनोकी हिडन लीफ के साथ अलायंस बनाने के लिए जाते हैं, लेकिन मादरा उन्हें मना कर देता है। फिर मादरा अपने सुसानों से उन पर अटैक कर देता है और ओनोकी बहुत ज्यादा घायल हो जाते हैं, लेकिन वो फिर भी मादरा से लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं ओनोकी अपने पार्टिकल स्टाइल जुत्सु का यूज करते हैं और वहाँ की सारी आग को बुझा देते हैं। तभी दूसरे कागे भी खड़े हो जाते हैं मादरा से लड़ने के लिए। फिर हम देखते हैं ओनोकी के अटैक से मादरा के कपड़े फट चुके थे और हमें पता चलता है उसने फर्स्ट होकागे के सेल्स अपनी बॉडी में लगाए हुए थे। ये देखकर लेडी सुनाडे समझ जाती है कि मादरा वुड स्टाइल जुत्सु का यूज कैसे कर पा रहा है। उधर सासुके भागकर जा रहा होता है, तभी उसे इटाची दिखाई देता है और वो इटाची के पीछे जाने लगता है। फिर सासुके इटाची को रुकने के लिए बोलता है, लेकिन इटाची उसकी बात नहीं सुन रहा था। तो सासुके अपने सुसानों से उस पर अटैक कर देता है। तभी इटाची भी अपने सुसानों का इस्तेमाल करता है और सासुके के अटैक को रोक देता है। फिर इटाची कहता है मुझे अच्छा लगा, मैंने कभी नहीं सोचा था तुम इसे मास्टर कर पाओगे। फिर सासुके कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम तो मर चुके थे ना। तो इटाची कहता है ये काबूटो का रीएनिमेशन जुत्सु है, मैं तुमसे अभी बात नहीं कर सकता, मुझे कुछ जरूरी काम है। फिर सासुके कहता है मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, मुझे तुमसे बहुत सारे सवाल पूछने हैं। तुम्हें मुझसे सच कहने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ जान लिया और इसीलिए मैं हिडन लीफ को डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ। फिर इटाची कहता है मैंने तुम्हें इसलिए ही जिंदा छोड़ा था क्योंकि तुम सिर्फ एक बच्चे थे और कुछ नहीं जानते थे। मैं एक उचीहा के हाथों ही मरना चाहता था, इसीलिए मैंने तुम्हारी नफरत का फायदा उठाया और यहीं मैं हार गया। मैंने तुम्हारे अंदर सिर्फ नफरत को भर दिया और तुम्हें एक क्रिमिनल बना दिया। फिर सासुके कहता है जब तुम जिंदा थे तो तुमने मुझ पर कभी ध्यान नहीं दिया, बस तुम मुझसे भागते ही रहे और तुम अब भी वही कर रहे हो। फिर इटाची कहता है मैं तुमसे भाग नहीं रहा हूँ, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, मुझे कुछ जरूरी काम करना है, मुझे इस रीएनिमेशन जुत्सु को रोकना ही होगा। फिर हम मादरा को देखते हैं जो कहता है तुम मेडिकल लेडी, तुम्हारे अंदर हाशिरामा का खून है ना। फिर लेडी सुनाडे कहती है हाँ मेरे अंदर हाशिरामा सेंजू का खून है, तो क्या हुआ। फिर मादरा कहता है तो मैं सबसे पहले तुम्हें मारूंगा। फिर मिजुकागे कहती हैं दुश्मन के मेडिकल निंजा को पहले मारना ये एक अच्छा प्लान है, पर तुम्हें क्या लगता है हम ये तुम्हें इतनी आसानी से करने देंगे। फिर मादरा कहता है तुम बिल्कुल गलत हो, मैं इसे पहले इसलिए मारूंगा क्योंकि ये हाशिरामा की रिश्तेदार है। तुम्हारा मेडिकल निंजुत्सु किसी काम का नहीं, बस ये तुम्हारी मौत को थोड़ी और देर रोक कर रखेगा। भले ही तुम हाशिरामा की रिश्तेदार लगती हो, लेकिन तुम तो वुड स्टाइल जुत्सु भी यूज नहीं कर सकती हो और तुम्हारा मेडिकल निंजुत्सु उसके आसपास भी नहीं है, तुम सिर्फ एक कमजोर औरत हो। फिर लेडी सुनाडे कहती हैं मैं हाशिरामा की वंशज हूँ और मुझे वुड स्टाइल भी नहीं आता है, मेरा मेडिकल निंजुत्सु भी फर्स्ट होकागे के मुकाबले कुछ भी नहीं है और मैं एक औरत भी हूँ, लेकिन मैं कमजोर तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। व्हील ऑफ फायर को कभी हल्के में मत लेना। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना। पिछले सभी एपिसोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं
मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट एपिसोड में।